गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा जो जीवन है हमें विरासत में नहीं मिला होता। जीवन हमें कमाना पड़ता है और हमें धन दौलत, ज़मीन जायदाद, ये सब चीज़ हमें विरासत में मिल सकती है, लेकिन दोस्तों जो हमारा जीवन होता है वो स्वयं को कमाना पड़ता है। जीवन स्वयं के व्यक्तित्व को समझकर जीवन कमाना पड़ता है। जीवन कमाने के लिए हमें अपने स्वयं को समझना होता है। हमें बाहरी दुनिया की शिक्षा भी चाहिए और हमें आंतरिक दुनिया की शिक्षा भी चाहिए। दोस्तों, जब तक हम बाहरी और आंतरिक दुनिया की शिक्षा, जिसको हम विद्या बोलते हैं, विद्या मतलब आंतरिक चीज़ों की शिक्षा, जो अपने अस्तित्व की शिक्षा, उसको विद्या बोलते हैं। और बाहरी अविद्या उसे बोलते हैं, जो भौतिक मटेरियल चीज़ों की जो शिक्षा होती है वो अविद्या कहलाती है। यदि हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं दोस्तों, यदि अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन को समझना चाहते हैं और एक जीवन में एक ऊंचे मुकाम पर हासिल करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व में निखार लाना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी में कुछ निखार लाना चाहते हैं, तो हमें मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर द बोथ थिंग्स, मटेरियल एंड कॉन्शियसनेस थिंग्स। क्योंकि हमें दोनों चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दोनों चीज़ों का नॉलेज हम अपने लाइफ को नहीं बना सकते। लाइफ मतलब होता है सेल्फ, खुद के अगेंस्ट जाकर संघर्ष करना। दोस्तों, स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ, मेरे विचार कहाँ से आते हैं, मेरी भावनाएं कहाँ से आती है, मेरे प्रकृति के साथ संबंध कैसे होना चाहिए, मेरे इस संसार के साथ क्या संबंध होना चाहिए, मेरा धर्म क्या होता है, मेरे बंधन क्या होते हैं, मैं इस संसार में हूँ, इसका कारण क्या है, मेरे जीवन में दुख है तो दुख क्यों है, उसके क्या कारण है, उसके क्या प्रभाव है और उसका क्या समाधान है। दोस्तों, ये जिज्ञासा जब तक हम नहीं आएगी, जब तक हम इन जिज्ञासाओं के प्रति स्वयं को ढूंढेंगे नहीं। मैं जिस तल पे जीता हूँ, जैसे कल्पनाओं के तल पे जीता हूँ और मैं कल्पना को ही सच मान के अपना जीवन जीने लगता हूँ, तो क्या ये कल्पना मेरे जीवन के लिए सही है? मैं समाज में जाता हूँ, जो भी मुझे सुनने मिलता है, जो भी मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, परखता हूँ, और उसके आधार पे मैं स्वयं का निर्णय न लेते हुए यदि मैं समाज की मान्यता, परंपराएं, संस्कृति, धारणाओं को यदि अनुसरण कर लूँ, तो क्या मेरा जीवन परिवर्तित होगा? तो दोस्तों, स्वयं के जीवन में परिवर्तन करने के लिए स्वयं को समझना पड़ता है। जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे तब तक हमें स्वयं की ज्ञान नहीं होगा। दोस्तों, हमारे जीवन में दो चीज़ चलती है, एक होती है व्यवस्थागत शिक्षा और दूसरी होती है व्यक्तिगत शिक्षा। तो हम जो शिक्षा लेते हैं ये व्यवस्थागत शिक्षा होती है, जो सामाजिक यानी नैतिकता और सामाजिक के केंद्र से संचालित होती है। दोस्तों, हमें समाज वही शिक्षा देता है जो समाज को बढ़ाए, समाज का डेवलपमेंट करे। और कोई भी शिक्षा, जब हम सामाजिक शिक्षा पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, तो वो एक समाज के डेवलपमेंट के लिए होती है कि समाज का डेवलपमेंट करे, परिवार का डेवलपमेंट करे। लेकिन दोस्तों, इससे हमारे व्यक्तित्व की शिक्षा नहीं होती, क्योंकि व्यक्तित्व की शिक्षा तो स्वयं को जानकर होती है। स्वयं को जानोगे नहीं तब तक आप किसी बाहरी चीज़ को भी अच्छे से नहीं कर सकते। क्योंकि जो हम एक व्यवस्थागत शिक्षा होती है, दोस्तों व्यवस्थागत शिक्षा मतलब बाहरी शिक्षा होती है। बाहरी शिक्षा हमारी आंतरिक शिक्षा को चेंज नहीं कर सकती। हाँ, बल्कि हमारी आंतरिक शिक्षा, क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम अंदर जो सोचते हैं वही हमारा रिफ्लेक्शन बाहर होता है दोस्तों। लेकिन यदि बाहर से हमें नैतिकता, एक सुपरफिशियल लेवल पे यदि शिक्षा दी जाए तो वो शिक्षा हमारे काम नहीं आ सकती। काम आएंगी लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हम एक मतलब कहना चाहिए एक मान्यता बेस, एक विश्वास बेसिस पर अपना जीवन जिएंगे, और ये इस तरीके से जीवन जीना आदमी के लिए अंधविश्वास पैदा करता है, एक सुपरस्टिशन यानी पाखंड पैदा करता है, एक वास्तविकता, रियलिटी से हमें बहुत दूर रखता है। दोस्तों, हमारे जीवन का वास्तविकता क्या है, इसको समझने के लिए हमें एक व्यक्तिगत शिक्षा चाहिए, जिसको हम सेल्फ नॉलेज बोलते हैं।
तो जब तक हमारे अंदर एक सेल्फ नॉलेज की शिक्षा नहीं आएगी तब तक हम एक मतलब बाहरी दुनिया की शिक्षा को नहीं समझ सकते। क्योंकि दोस्तों किसी भी समाज को चलाने के लिए समाज के अंदर एक सत्यनिष्ठा चाहिए, और जब हमारी शिक्षा ही सत्यनिष्ठा की नहीं है तो उस समाज में निर्माण कैसे होगा, उस समाज का अच्छा निर्माण कैसे होगा। क्योंकि समाज एक सामूहिक चेतना का ग्रुप होता है, और सामूहिक चेतना उसी बाहरी शिक्षा से आ रही है, तो उस समाज में एक सत्यनिष्ठा कहाँ से आएगी। सत्यनिष्ठा आने के लिए जब तक आपको आंतरिक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक आप कैसे उस समाज में एक समाज या संगठन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है स्वयं को समझने की, स्वयं को समझने की कि मैं कौन हूँ, मेरे विचार कहाँ से आते हैं, मेरी भावनाएं कहाँ से आती है, मेरा अस्तित्व क्या है, और मेरे जीवन में जो दुख है इस दुख का कारण क्या है, और इसके प्रभाव क्या है, इसका समाधान क्या है। जीवन से जुड़ी हर समस्या यदि हम समझ जाते हैं, मेरा शरीर है, भौतिक शरीर है, ये कैसे काम करता है, मानसिक शरीर है, ये कैसे काम करता है, आध्यात्मिक प्रॉब्लम मेरे साथ कैसे आती है, और ये तीनों को ठीक करने के बाद मैं एक सामाजिक जीवन कैसे जी सकता हूँ। जब हम अपने गहराइयों में जाने लगते हैं, हम स्वयं के बारे में खोज करने लगते हैं, तब हमारे अंदर एक बदलाव एक आने की संभावना होती है। तो दोस्तों हमें इसके लिए स्वयं के अंदर, क्योंकि हम जो हमारा शरीर जब पैदा होता है तब एक ऐसी बीमारी से लेकर पैदा होता है जो हमें एक अज्ञानता, एक जिसको हम माया भी बोलते हैं, और जो हमारे अंदर एक ऐसा बीमारी है जिसको बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। दोस्तों एक ऐसी चीज़ से हमारा जीवन स्टार्ट होता है, और इसको समझना और इससे मुक्त होना ही जीवन का उद्देश्य है। तो दोस्तों जब तक हम ये कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई मोह, कोई ईर्ष्या, कोई चिंता, कोई घृणा, कोई द्वेष, ये सब हमारे जीवन का पार्ट है। इसी से हमें एक नया जीवन मिलता है। इनको समझ के ही हम अपना जीवन जीते हैं। जब तक दोस्तों हमारे जीवन में यदि माया नहीं रहेगी, यानी झूठ नहीं रहेगा, तब तक हम जीवन कैसा जिएंगे। सच के लिए झूठ का होना ज़रूरी है। अगर सच ही सच हो जाए तो हमारा जीवन ही नहीं। इसलिए जीवन एक चुनौती है, जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष मतलब युद्ध है, किसके अगेंस्ट में? स्वयं के अगेंस्ट में। क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ के लिए सच और झूठ ये दो शब्द होते हैं। यदि सच झूठ है तो सच है, यदि सच ही सच रहेगा तो फिर झूठ कौन रहेगा। तो वी आर लिविंग इन द, हमारे लिए मनुष्य का जीवन एक चैलेंज होता है कि वो झूठ से पैदा होता है और उसे सच तक पहुंचना पड़ता है। यही दोस्तों कुल जीवन है, और इसी के लिए हमें जो शारीरिक शिक्षा है, हमें दोनों तलों की शिक्षा ज़रूरत है। एक आध्यात्मिक शिक्षा और एक हमें जीवन बाहरी शिक्षा और एक आंतरिक शिक्षा, जिसको मैं बोलता हूँ व्यक्तिगत शिक्षा और व्यवस्था की शिक्षा। तो व्यवस्था की शिक्षा हमें समाज, नैतिकता बाहरी जो दिखाती है, लेकिन हमें सबसे पहले होती है कि हमारी जो किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर एक सत्यनिष्ठा, हमारा केंद्र जो होता है वो सत्य से हो जाए। यदि हमारे अंदर यदि आत्मज्ञान की शिक्षा आने लगे तो हमारी जो बाहरी जो भी हम काम करेंगे उसमें एक ऐसा निखार आएगा कि जिसका कोई ये नहीं है। क्योंकि दोस्तों बगैर आध्यात्मिक शिक्षा के हम कोई भी बाहरी जगत में अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो पाश्विक वृत्ति हमें बचपन से मिली हुई, उसको समझना हमारे लिए सबसे पहले अनिवार्य होता है। कि जब तक हम ये नहीं समझें कि मेरे क्रोध कहाँ से आते हैं, मुझे ईर्ष्या कहाँ से उठती है, घृणा कहाँ से उठती है, द्वेष कहाँ से आते हैं, तब तक हम जीवन को कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि जीवन तो इन्हीं चीज़ों को समझकर जिया जाता है। पल पल ध्यान क्या होता है? जीवन प्रति पल ध्यान है। क्योंकि ये वृत्तियाँ तो हमेशा हमारे जीवन में प्रभाव देती रहती है ना, एक निरंतर प्रभाव इनका चलते रहता है, और निरंतर प्रभाव ही हमें हमारे मन को विचलित कर देता है। और जब तक ये मन को विचलित करेगा, ये लहरें मारते रहता है दोस्तों। जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती, बनती रहती, बिगड़, वैसे ये हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन्हीं से भावनाएं उठती, इन्हीं से विचार उठते, और तमाम चीज़ें जो हमारी इंद्रिय संसार में जाती है और अनेकों तरह की स्मृतियों को संजोती है मन और हिप्पोकैम्पस में रखती है। उसी के आधार पे हमारा मन दिन भर एक लहरें मारते रहता है। और दोस्तों जब हमारा ध्यान इन लहरों इनको समझने लगता है, सब चीज़ समझने लगता है, तब हम इनसे धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। मुक्त होने से मतलब समझ जाते हैं कि हमारे बॉडी की प्रक्रिया क्या है, संरचना क्या है, हमारा बॉडी कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, हर चीज़। मतलब हमारे अगर चिंता हो रही है, अगर हमें भय सता रहा है, डर सता रहा है, तो हमें कौन सा हार्मोन हमारी इस बॉडी से रिलेटेड है,
किसके कारण हमारे अंदर शारीरिक बीमारी पैदा होती है, किसके कारण हमारी मानसिक बीमारी पैदा होती है। दोस्तों ये सब चीज़ का जो नॉलेज है ये हमें शारीरिक भौतिक चीज़ों को का ज्ञान होना चाहिए, मानसिक चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए और आध्यात्मिक चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों ये तीनों ज्ञान होता है तभी हम अपने जीवन को लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, तभी एक सामाजिक जीवन हमारा अच्छा बीत सकता है। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं आध्यात्मिक और सामाजिक जागरण बहुत ज़रूरी होती है। आध्यात्मिक और सामाजिक जागरण बगैर आध्यात्म के संभव ही नहीं है। एक जो जीवन को बदलाव, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आध्यात्मिक जागरण बहुत ज़रूरी दोस्तों। तो आप सबसे ही मेरा ये है कि जीवन बहुत अनमोल है और हमारा जीवन हमेशा उन्हीं पाश्विक वृत्तियों से उठता है और उसी को समझ के हमारा जीवन बनता है। तो जीवन दोस्तों एक अनंत यात्रा है, एक अनंत यात्रा है उस सत्य की जिसको निरंतर हमें चलते रहना पड़ता है। मुक्ति इसी को बोलते हैं, लिबरेशन इसी को बोलते हैं कि निरंतर निरंतर देखते रहना। जब तक मानव मन है तब तक हमारी यात्रा हमेशा चलती रहेगी। तो जीवन यही है कि हम शुरू से यदि प्रैक्टिस करते जाएं कि हमें अपने विचारों को, जो भी हमारे विचार उठते हैं, हमारी भावनाएं आती, इनके प्रति सजगता ही जीवन का उद्देश्य है। और इसी से हम अपने आप को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, एक अच्छा ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों ध्यान हमारा वो नहीं होता जो हम बैठ के शांति से प्राणायाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये ध्यान नहीं होता। ध्यान 24 घंटे होता है, जीवन को देखना ध्यान होता है। यानी ध्यान में रह के बातें करना, ध्यान में रह के सोचना, ध्यान में रह के प्रतिक्रिया देना, ये जीवन का ध्यान कहलाता है। ध्यान में रह के पढ़ाई करना, ध्यान में रह के दूसरों से बातचीत करना, यानी ध्यान में रह के गाड़ी चलाना, यानी हर चीज़ जो कि वाट एवर यू आर डूइंग एट प्रेजेंट मोमेंट, मतलब यू शुड अवेयर अबाउट वाट एवर यू आर डूइंग। तो जब तो भी आप कर रहे हो उसके प्रति आप अवेयर रहना, यही जीवन कहलाता है, यही ध्यान कहलाता है दोस्तों। और इसके अलावा कोई ध्यान नहीं होती। आप स्वयं जानिए, स्वयं समझिए, आपको सब समझ आएगा। धीरे धीरे आपका गुरु आपके अंदर बैठा है और आपके जीवन को उठाने के लिए आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए, अच्छे शास्त्रों के साथ जाइए, आप विवेकानंद जी को पढ़िए, आप कबीर साहब को पढ़िए, गुरु नानक साहब को पढ़िए, आप बाबा बुल्ले साहब को पढ़िए, यानी जितने भी जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको पढ़िए, आचार्य प्रशांत जी को पढ़िए, जो आपको सही शिक्षा देंगे। दोस्तों कथाकथित जो कथावाचक होते हैं ये सब पुराण बेस्ड शिक्षा देते हैं। पुराण जब तक आपको वेदांत दर्शन समझ नहीं आएगा, अद्वैत वेदांत जो आदि शंकराचार्य के द्वारा दिया गया, जो हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, उसको समझिए। वो हमारे अस्तित्व के ग्रंथ है जिसको बोलते हैं वेदांत दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन। ये हमारे जीवन को परिवर्तित लाते हैं, इन्हीं से हमारा जीवन परिवर्तित होता है। दोस्तों हम समझ पाते हैं कि मैं कौन हूँ। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।